जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार डीबीएम कैरियर कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रीजनिंग का है। रीजनिंग में भी नंबर सीरीज का है जो कि संख्या श्रृंखला पे आधारित क्वेश्चन रहता है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी एग्जाम हो। जैसे में कि आपका रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया और आरपीएफ हो गया, बिहार पुलिस हो गया। और यहाँ के लिए कि डीलेट में भी क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाता है। डीलेट हो गया, सीटेट हो गया, इन सारी जितनी भी परीक्षा होती है इस टॉपिक से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। यानी कि तो यह टॉपिक सीखने के लिए मेरे वीडियो से यानी कि मेरे चैनल से जुड़िए और सीखने का प्रयास करिए। तो देखिए, ये नंबर सीरीज है जो कि संख्या श्रृंखला पे आधारित है। यह 8 प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो वह कौन कौन सा 8 प्रकार है, तो देखिए ये 8 प्रकार कौन कौन सा है। तो फर्स्ट प्रकार है जो कि वर्ग के, यानी कि वर्ग पे क्या करेगा, आपको क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, वर्ग हो गया, उसके बाद घन हो गया, घन पे आधारित प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, वर्ग हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया घन, थर्ड हो गया वर्ग के यानी कि वर्ग के आसपास। ठीक है, यानी कि आसपास, यानी कि वर्ग के आसपास से क्या करेगा, क्वेश्चन को पूछेगा। और उसके बाद फिर क्या करेगा, घन के आसपास, यानी कि घन के आस पास, यानी कि घन के आसपास से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद 5 नंबर है जो कि गुणा, यानी कि गुणा पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और एक और रहेगा एकांतर, यानी कि 6 नंबर जो है एकांतर, एकांतर संख्या पे क्वेश्चन रहेगा। और 7 नंबर है जो कि आपको अंकों का अंतर, यानी कि अंकों का अंतर। ठीक है, और 8 नंबर है जो कि अंतर का भी अंतर। ठीक है, यानी कि अंतर का भी अंतर। ये इस टॉपिक से नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला पे टॉपिक से ये आपको 8 प्रकार से क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक है, तो पहले पूछेगा वर्ग पे आधारित क्वेश्चन, टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद घन पे आधारित क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद वर्ग के आसपास के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और घन के भी आसपास के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद गुणा पे आधारित क्वेश्चन रहेगा और एकांतर संख्या पे भी क्वेश्चन रहेगा। और अंकों का अंतर, यानी कि जो अंक का अंतर हम लोग निकालेंगे उसके आधार पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 8 नंबर जो है जो कि अंतर का अंतर। ठीक है, यानी कि अंतर का अंतर भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इस इन सभी 8 प्रकार से नंबर सीरीज से, यानी कि संख्या श्रृंखला के आधारित टॉपिक से आपको ये 8 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार का क्वेश्चन है जो कि आपको मैं एक एक टाइप कर कर आपको बताएंगे। तो मेरे चैनल से जुड़िए और ये इन सारे टॉपिक को बढ़िया से बढ़िया सीखने का प्रयास करिए। तो आज मैं सिर्फ यानी कि वर्ग पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपका फर्स्ट टाइप रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वर्ग पे आधारित जो कि हमारा टाइप 1 रहेगा, यानी कि टाइप
वन वन पे आधारित प्रश्न रहेगा। तो देखिए यानी कि वर्ग पे आधारित क्वेश्चन किस तरह से रहता है। तो देखिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा 4, ठीक है, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंसर को आपको निकालना है। तो देखिए ये वर्ग पे आधारित है, ठीक है, यानी कि वर्ग पे आधारित। तो आपको दिख रहा है कि ये कौन सा वर्ग है। ये भी 4 किसी का अंक का वर्ग है, 16 भी किसी अंक का वर्ग है, 36 भी किसी अंक का वर्ग है, 64 भी किसी अंक का वर्ग है। यानी कि आपको अगर एक और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको स्क्वायर अगर 1 से लेके अगर 50 तक ले याद रहेगा तो आप आसानी से इसको 10 से 15 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर आपको याद नहीं है तो कृपया आप पहले स्क्वायर को याद करिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको 1 मिनट नहीं तो 30 सेकंड में आप आराम से आपको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे की क्या है, यानी कि वर्ग पे आधारित, ठीक है। जब ये वर्ग पे आधारित है तो इसको हम लोग क्वेश्चन जैसे ही देखे तो हम लोग का दिमाग में क्या हुआ, क्लिक आ गया कि हो ये वर्ग पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो ये किस चीज का वर्ग है, यानी कि 2 का वर्ग है, और ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। तो अब यहाँ पे किस चीज का वर्ग आएगा, यानी कि सम, यानी कि 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यानी कि दो दो को क्या किया है जोड़कर उसका वर्ग कर दिया है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 8 2 10, यानी कि 10 का हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो आपका ये 100, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह फिर एक और क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि आप इसको भी सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिए ये इसी पे आधारित क्वेश्चन है जो कि आपको वर्ग पे आधारित संबंधित क्वेश्चन है। तो अब ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप इसको भी सॉल्व करिए। ये देखिए अब 121, 169 यानी कि 169, यानी कि 225 यानी कि 225 और 289 यानी कि 289। अब ये सारे अंक देखकर आप घबरा जाएंगे। क्यों घबराएंगे, क्योंकि आपको स्क्वायर याद नहीं है। अगर स्क्वायर याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो पहले आप स्क्वायर याद करिए और उसके आधार पे ये इस तरह का जितना भी सवाल मिलेगा आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब ये अगर स्क्वायर याद रहेगा तो आपको मालूम चलेगा ना कि 121 किस चीज का स्क्वायर है, यानी कि 11 का, ठीक है। अब ये किस चीज का है, तो 13 यानी कि 13 का है, यानी कि 13 का, ठीक है। अब ये देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये गैप कितने का हो रहा है, यानी कि 2 का भी हो रहा है, ठीक है। 11 में 2 जोड़े 13 हुआ, 13 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15, यानी कि 15 का स्क्वायर दिया गया है। अब इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 70, यानी कि 17 का, ठीक है। जब 17 का होगा तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 और 19, यानी कि 19।
अब पता चल गया, तो यहाँ पे किस चीज का एथी स्क्वायर रहेगा, यानी कि 19 का रहेगा। 19 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होता है बताइए तो, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसको। तो 19 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 361, ठीक है, यानी कि 361, ठीक है। तो आपका 361 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी टाइप 1 में क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो ये आपको इस टॉपिक से कुछ सीखने का मिल रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।